Next are the questions from viruses and other acellular agents, that is prions, viroids, virusoids and viral infection. Let's see the questions. पहला सवाल, which among the following belongs to the family Retroviridae? बच्चों आपको बहुत ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपके इस पेपर में से, इस वायरस वाले टॉपिक में से, तो सिंपली आस्क यू कि कौन सा वायरस के पास कौन सा जीन रहता है, कौन सा वायरस आपका होता है. दे कैन जस्ट आस्क यू दीज क्वेश्चंस कि वायरस आपका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला है या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला है या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वाला है या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वाला है. तो आपको ऐसे सवाल डायरेक्टली पूछा जाता है आपके वायरस के बारे में. प्लस दे कैन ऑल्सो आस्क यू आपका जो वायरस है क्या वो एनवेलप्ड है या वो नॉन एनवेलप्ड है, और दे कैन जस्ट आस्क यू अबाउट द फैमिली ऑफ द वायरस. ठीक है, तो आपको वायरस के बारे में कुछ लिस्ट पता होनी चाहिए कि कौन कौन से वायरस जो है वो किस तरीके से क्या चीज़ को शो करते हैं. ठीक है, चलिए पढ़ते हैं. तो आपका जो HIV होता है दैट इज ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस विच एक्चुअली कॉजेज एड्स. ये कॉज करता है एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम कॉज करता है आपका रेट्रोविरिडी फैमिली को बिलोंग करने वाला HIV. तो उसको हम बोलते हैं कि दिस बेसिकली इज द वायरस विच कॉज करेगा एक डिसीज को, एंड दिस बिलोंग टू द फैमिली रेट्रोविरिडी. क्या होता है रेट्रोविरिडी? तो आपके कुछ रेट्रो वायरसेस होते हैं, बेसिकली आपके ऐसे वायरस होते हैं विच हैव RNA एज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, दे हैव दिस RNA एज जेनेटिक मटेरियल एंड दे विल यूज द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. यूज करते हैं आपके एंजाइम को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज को, एंड उससे बनाया जाता है आपके DNA को, उससे बनाया जाता है हमारे DNA को, और फिर जो रहेगा वो उनकी कॉपीज बना के दे कैन बी फर्दर यूज फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड मेकिंग ऑल द प्रोटीन्स. तो ये होते हैं आपके रेट्रो वायरसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन वायरसेस कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ. कैप्सिड्स जो रहते हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ दीज कैप्सोमियर्स. कैप्सोमियर्स आर नथिंग बट दे आर प्रोटीन इन नेचर. ठीक है, तो अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे वायरस का तो कुछ ऐसे दिखता है आपको, बहुत बार ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे कैप्सिड्स होते हैं. दे कैन फॉर्म अ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर. ठीक है, वो कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जो है ये फॉर्म करेंगे एंड दे कैन बेसिकली एग्जिस्ट लाइक दिस. तो आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर रहेगा, इनसाइड द सिलेंडर उनका जेनेटिक मटेरियल जो रहेगा ये पैक रहता है, उस कैप्सिड के अंदर पैक रहता है उनका जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, तो कैप्सोपियस मतलब कि आपके छोटे छोटे से मोनोमर्स होते हैं. दीज आर सम स्मॉल मोनोमर्स. और एक कैप्सोमियस के छोटे छोटे ब्रिक्स टाइप्स रहते हैं, छोटे छोटे ब्रिक्स से मिलकर बनता है आपका एक एंटायर कैप्सिड बनता है. लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, स्टर्स नहीं रहते हैं, दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन पार्ट. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरल कैप्सिड्स आर मेड अप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल सबयूनिट्स कॉल्ड कैप्सोमियस. इसकी बात हमने अभी भी की थी, है ना. दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल सबयूनिट्स और अपने मोनोमरिक फॉर्म्स होते हैं कैप्सोमियस के. वन ऑफ द कॉमन कैप्सोमियर इज आइकोसाहेड्रल. आइकोसाहेड्रल एक शेप का नाम होता है. ठीक है, इट इज द नेम ऑफ अ शेप. द आइकोसाहेड्रॉन इज अ रेगुलर पॉलीहेड्रॉन विथ इट हैज 20 ट्रायंगुलर facets and 12 vertices. इफ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस आइकोसाहेड्रल, अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर तो हमको दिखता है कि वहाँ पे होते हैं आपके टोटल 20 होते हैं ट्राइंगुलर फैसेट्स एंड दे हैव दिस 12 वर्टाइसेस. ठीक है, सो इफ यू वांट टू लुक द स्ट्रक्चर, ये कुछ ऐसा रहता है आपका आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर रहता है. यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं ट्राइंगुलर फेसेस, दीज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे उस तरफ भी है उतने ही. ठीक है, एंड दे हैव दिस 12 वर्टाइसेस. तो ऐसे उतने ट्राइंगल्स और उतने 12 वर्टाइसेस रहते हैं आपके इन पर्टिकुलर आइकोसाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में. ठीक है, वर्टाइसेस मीन्स बेसिकली द कॉर्नर्स लाइक दिस. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12. So it has this 12 vertices and उसमें होते हैं 20 होते हैं triangular facets. Next question. मैट काउ डिसीज जो काउस में देखा जाता है ये होता है ड्यू टू प्रेऑन. प्रेऑन मतलब क्या? तो प्रेऑन बेसिकली एक होता है आपका मिसफोल्डेड प्रोटीन. इज एक्चुअली इट इज अ मिसफोल्डेड प्रोटीन होता है हमारा प्रेऑन. ठीक है, बिकॉज प्रोटीन जो रहते हैं दे शुड बी प्रॉपरली फोल्डेड एंड दे शुड बी प्रॉपरली यूज्ड. बट आपके जो प्रेऑन्स रहते हैं ना ये मिसफोल्ड हो जाते हैं एंड दे कैन एंटर द ब्रेन एज वेल. ठीक है, ये एंटर करते हैं, एंटर्स ब्रेन, एंड वहाँ पे जाके ये डैमेज कॉज कर सकते हैं आपके ऑर्गेनिज्म को, इंडिविजुअल को. ठीक है, सो प्रेऑन से होता है बेसिकली मैट काउ डिसीज. द जीनोम ऑफ एन एडिनोवायरस इज, क्या कहा था मैंने आपके वायरस के बारे में? देखा सिंपली आस्क यू दीज क्वेश्चंस. क्या डीएनए है? लीनियर है, सर्कुलर है, डबल है, सिंगल है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन से जेनेटिक मटेरियल होते हैं. एक होता है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, एक होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, देन वी हैव दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, देन वी हैव दिस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए. इसमें भी एक होता है आपका पॉजिटिव स्ट्रैंड, एक होता है हमारा नेगेटिव स्ट्रैंड. वी हैव अ साइंटिस्ट कॉल्ड बाल्टीमोर एंड बाल्टीमोर हैज गिवन अस अ क्लासिफिकेशन जहाँ पे उन्होंने 7 क्लासेस की बात की है. बाल्टीमोर जो है साइंटिस्ट आपके, ही टॉक्स अबाउट द 7 क्लासेस ऑफ वायरसेस, 7 ग्रुप्स की बात की उन्होंने. ओके, एंड जो 7 जो ग्रुप्स उन्होंने बताए हैं ना बच्चे, दैट इज बेस्ड ऑन द हाउ द वायरस विल परफॉर्म द सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ. वायरस कैसे परफॉर्म करता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ, उस पर बेस्ड थे आपके ये सारे 7 ग्रुप्स. ठीक है, सो यस आपका जो एडिनो वायरस रहता है ये एक होता है आपका, इट इज द लीनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस. उसका जो जीनोम रहता है एक्चुअली लीनियर डबल स्ट्रैंडेड रहता है उसका जीनोम. नेक्स्ट आपका बोला गया है कंसिडर द फॉलोइंग 3 ग्रुप्स. 3 ग्रुप दिया है उन्होंने, वायरस, डिसीजेस एंड द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, बिल्कुल आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर. दे विल जस्ट आस्क यू कि आपको वायरस पहचानना है, उससे क्या डिसीज़ हो रहा है ये पहचानना है, और बताना है कि उसका जेनेटिक मटेरियल जो था वो क्या था. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, अगर हम पहले की बात करेंगे HIV, हमको पता है HIV जो है उससे आपका मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट पड़ता है. ठीक है, HIV से आपके मल्टीपल ऑर्गन को डैमेज होता है एंड HIV बेसिकली कॉजेज दिस एड. ठीक है, तो इससे होता है पर्सन को एड होता है, एड्स होते हैं सॉरी, राइट. सो इन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है, अभी हमको ये बात तो बहुत अच्छे से पता है कि HIV जो है ये कॉज करता है एड्स, राइट. तो मेरा आंसर पहला तो नहीं हो सकता है बिकॉज पी के आगे मुझे Q4 दिखना चाहिए, तो मुझे यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है. 1 में आंसर नहीं है, यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है. ठीक है, सो 1 इज नॉट द आंसर हियर. देन तो मुझे एक मिल गया है. देखते हैं सेकेंड, हर्पिस वायरस. एंड यस अगर हम बात करते हैं जीनोम के बारे में तो उसका जीनोम रहता है सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, तो दोनों जगह पे दिया है, तो दोनों हमारा सही है फिलहाल तो. ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके हर्पिस वायरस के बारे में, हर्पिस वायरस यस इट कॉजेज चिकन पॉक्स, बट यस इट हैज़ अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. तो आपका 2 जो रहेगा वो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा. 3 विल बी एलिमिनेटेड फ्रॉम दिस क्वेश्चन. थर्ड क्या दिया है, P3 का मतलब होता है आपका राइनो वायरस एंड इट एक्चुअली कॉजेज कॉमन कोल्ड. इससे सर्दी खांसी जो होती है राइनो वायरस से होता है, कॉमन कोल्ड होता है. एंड इसमें प्रेजेंट रहता है आपका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है इन केस ऑफ दिस राइनो वायरस. देन वी हैव दिस रोटा वायरस. रोटा वायरस जो है बच्चे इससे होता है डायरिया. ओके, डायरिया होता है, रोटा वायरस के पास में होता है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट रहता है. ठीक है, उसके अलावा आपका जो 5th आएगा दैट इज द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस. इट एक्चुअली कॉजेज दिस कैंसर एंड इसके पास रहता है आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है, तो आपको ऐसे लिस्ट को बिल्कुल याद रखना है कि कौन सा वायरस जो है वो क्या इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, उसके उसमें कौन सा जीनोम प्रेजेंट रहता है. ठीक है, शुड नो ऑल दीज थिंग्स ताकि आपको आंसर करने में काफ़ी आसानी हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू
विथ रिगार्ड टू द नेचर ऑफ विरॉइड्स एंड प्रियॉन्स। कौन सी बातें जो है ये सही कही गई है, ठीक है। क्या पहला क्या बोल रहा है, विरॉइड्स एंड डीएनए आर एंड प्रोटीन्स आर आरएनए। नहीं भाई, कहाँ से आरएनए है, प्रोटीन्स का मतलब हमने बात किया था, दे आर द मिसफोल्डेड, अगर मैं ऊपर लिखाना चाहूँ, यस, विरॉइड्स जो होते हैं दे आर बेसिकली द आरएनए एंड प्रियॉन्स जो होते हैं ये आपके होते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं, दे आर द मिसफोल्डेड प्रोटीन, ठीक है। तो बस थर्ड में दिख रहा है मुझे कि विरॉइड्स आर आरएनए एंड प्रियॉन्स आर प्रोटीन्स। प्रियॉन्स आर आरएनए तो नहीं होता है, बोथ आर प्रोटीन्स बिकॉज विरॉइड्स आर नॉट प्रोटीन्स देयर। तो आपका आंसर 3 जो रहेगा यहाँ पे वो सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विथ रिस्पेक्ट टू द इन्फ्लुएंजा वायरस। इनमें से कौन सी बात सही की गई है अबाउट द इन्फ्लुएंजा वायरस। तो यस, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है, दैट इज हिम अग्लूटिनिन present in the envelope is involved in attachment of the virus to sialic acid residues of the host cell surface। बच्चे ध्यान रखना है कि आपके जो भी स्पाइक्स रहते हैं प्रेजेंट, ठीक है, आपके जो भी वायरस में जो भी स्पाइक्स प्रेजेंट रहते हैं इन द वायरस, जो स्पाइक प्रेजेंट रहेगा वायरस के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द अटैचमेंट, बिकॉज वायरस जो होस्ट रहेगा उसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं रिसेप्टर्स, उन रिसेप्टर्स को जाके इंटरेक्ट करता है आपका ये स्पाइक, एंड द स्पाइक एंड द रिसेप्टर दे विल नाउ इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड फिर उससे होता है वहाँ पे इंट्रैक्शन होगा, एंड देन द वायरस विल नाउ इन्फेक्ट द होस्ट। हिमोक्टिनिन जो प्रेजेंट रहेगा वायरस के एनवेलप में इन द इन्फ्लुएंजा, वो जो रहता है वो वहाँ पे सरफेस जाकर पहले अटैच हो जाएगा, एंड दैट विल हेल्प इन गेनिंग एंट्री इनसाइड द होस्ट सेल सरफेस। उसके बाद में ही जो भी इन्फेक्शन का जो भी प्रोसेस है वो आगे कंटिन्यू हो पाता है, ठीक है। बाकी बातें तो बिल्कुल गलत की गई है, हिमोक्टिनिन प्रेजेंट नहीं, सियालिक एसिड के रेसिड्यूज रहते हैं, ना कि आपके एन एसिड ग्लूकोसामिन के रेसिड्यूज रहते हैं, इनके रेसिड्यूज नहीं रहते हैं, सियालिक एसिड के रेसिड्यूज वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। हिमोक्टिनिन प्रोटीन्स फॉर्म टेट्रामर्स, नहीं, टेट्रामर्स नहीं रहते हैं वो, ठीक है। चलो, नॉट नहीं, इट इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन। हिमोक्टिनिन जो रहता है ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है, ग्लाइको का मतलब होता है शुगर्स, कार्बोहाइड्रेट्स, एंड प्रोटीन जो रहता है प्रोटीन इन नेचर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द वायरसेस, विरॉइड्स, प्रियॉन्स। बच्चे ध्यान रखना है, अगर आप वायरसेस पढ़ रहे हो तो जो आपको मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए हैं वायरस के बारे में, आपको पढ़ना होगा जीनोम, देन कौन सा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है, इट कॉजेज विच पर्टिकुलर टाइप ऑफ इन्फेक्शन। ये 2 बातें बहुत ज़रूरी होती है, एंड उनका होस्ट क्या रहेगा। आपको यहाँ से मैच द पेस आपको काफ़ी सारे पूछे जाते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सम पार्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, ठीक है। सो आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर टू एवरीवन।